जितेंद्र जी, ये माइक मेरे हाथ में है, आप इसे कैसे उठाएंगे? बेसिकली आप अगर रखना भी चाहेंगे तो रखने, अगर आज देखा जाए तो मैं आपका भी हो सके तो इंटरव्यू करूंगा, आप मेरे चैनल पे आएंगे तो ऐसे पकड़ के मैं सीधा बाइक करता हूँ, एकदम सीधा। मोबाइल चलाना चाहे साइकिल चलाना सब यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे जी। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया जितेंद्र जी। 11 वर्ष का था और 6 में पढ़ता था, तभी मेरे दोनों हाथ में बिजली 11,000 का मार दिया। पढ़ा नहीं हूँ मैं, ग्रेजुएशन सिर्फ किया हूँ। अब कोई कहे कि जर्नलिज्म पढ़ के आए हो तो जितेंद्र पढ़ा नहीं है भाई। हाँ, आप जैसे लोगों को देखकर मैंने सिर्फ सीखा है। कैसे मतलब कैमरा कौन करता है आपका, और कैसे मतलब खुद ऑन करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग? मैं तो क्या होता है कि पहले खुद ऑन करता था, मतलब वो रख के आता है, स्टैंड आता है, अच्छा। स्टैंड रख के ऑन करता था। लेकिन सरकार को चैलेंज करता हूँ, किसी भी परीक्षा में बैठा के देख ले, जितेंद्र अगर परीक्षा ना निकाले तो कहिएगा। लोगों ने कह दिया बेटा तुम लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिख के मैंने ग्रेजुएशन टॉप किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से लिख के मैंने कंप्यूटर टॉप किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम साइकिलिंग नहीं चला पाओगे, मैंने इसी हाथों से लिख के साइकिलिंग चला के साइकिलिंग रेसिंग टॉप किया। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है जितेंद्र भाई, मैं आपके साथ हूँ और हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो सब आपके साथ होंगे। और मैं जानती हूँ जो आपको देख रहे होंगे ना, वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा इस वक्त पर यहाँ पर खड़े खड़े, आपसे जो एनर्जी मुझे मिली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। इस वक्त लखनऊ में खड़ी हूं और मुझे मिल गए वो जिनको देखकर मैं उनको सैल्यूट करना चाहती हूं। सबसे पहले आप इनसे मिल लीजिए, ये है जितेंद्र जी। जितेंद्र वो हैं जिन्हें मैं पत्रकारिता की मिसाल कहूं तो कुछ कम ही होगा। आप इनको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कैसे पत्रकारिता करते होंगे, ये कैसी पत्रकारिता है। लेकिन जब आप इनको जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके जज्बे को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इन्हें पत्रकारिता की मिसाल क्यों कह रही हूँ। इनके बारे में इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार जितेंद्र जी। जी नमस्ते, और प्रणाम करता हूँ आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और सौभाग्य है आज कि आप अपने चैनल पे हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को लाकर अरे नहीं एक नहीं अलग जितेंद्र जी, कैसी बात कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं। आपके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस माइक आईडी को पकड़ करके समाज को जगा रहे हैं। इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता जितेंद्र जी। सही कहा आपने। किसी ने कहा है कि क्या होता है कि कुछ कर नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, चल लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो चल सकते हो। जितेंद्र तीनों करने का काम कर रहा है। और आप लोग को देखकर मैंने देखा, लोग कह तो देते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार और यहाँ की उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खड़ा हूँ, लखनऊ की सरकार कह तो देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियाँ बच कहाँ रही हैं। आप जैसे बेटी को मैं सैल्यूट करता हूँ और आप वही हैं जो एक बेटी के लिए मैंने देखा कि हर एक वो पावदान को नांग गई, जहाँ से लाखों लाखों पुलिस रुकावट करते थे, लेकिन आपने उस रुकावट को जितेंद्र जी, ये तो हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है। मैं आज आपके बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जानना चाहते होंगे। आज के समय में जो गोदी मीडिया है उसके पास हर तरह की ताकत होने के बावजूद वो अपने हाथ बांध चुकी है। आपके पास हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, ये हादसा कैसे हुआ जितेंद्र? देखिए, मैं माँ बाप को दोष नहीं दे सकता कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा किया। माँ बाप ने बहुत अच्छा पैदा किया। मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था। गरीब घर से बिलोंग के कारण आपका गांव घर सब कहाँ? मेरा गांव पड़ेगा ग्राम बारिकपुर, पोचनवारा, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैं पैतृक आवास मेरा उत्तर प्रदेश गाजीपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ से मैंने 11 में पढ़ता था, 11 वर्ष का था और 6 में पढ़ता था, तभी मेरे दोनों हाथ में बिजली 11,000 का मार दिया। टेंट हाउस में काम करता था, टेंट हाउस में काम करके जीवन यापन करता था। कितने साल के थे? 11 वर्ष के। 11 साल के? जी, 11 साल की उम्र में ही 11,000 की बिजली के चपेट में आने से दोनों हाथ गंवा दिए मैंने। जी, मतलब क्या कर रहे थे आप? टेंट हाउस में काम करता था। टेंट हाउस आप भी जानते हैं, शादी होने में आप सभी लोग जानते होंगे कि टेंट हाउस पे काम करता। उसके बाद फिर मैंने हार नहीं माना। हार न मानने के बाद बहुत समस्याओं का समाधान, एक भाई भी था जो कि भाई 1 साल बाद वो भी एक्सपायर कर गया, एक्सीडेंट करके मर गया। कहानी बहुत अजीब है, मैं क्या बताऊं। ज़िंदगी ने तो बहुत रुलाया, लेकिन किसी ने कहा कि बेटा हार नहीं मानना है, आप जैसे लोगों ने, और कहा, और खुद से मैंने सीखा और इन्हीं हाथों से
लोगों ने चैलेंज कर दिया, बेटा हाथ तो कट गया, अब क्या करोगे। लेकिन जब जब लोगों ने चैलेंज किया जितेंद्र को, तब तक मैंने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिख के मैंने ग्रेजुएशन टॉप किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से लिख के मैंने कंप्यूटर टॉप किया। लोगों ने कह दिया बेटा तुम साइकिलिंग नहीं चला पाओगे, मैंने इसी हाथों से लिख के साइकिलिंग चला के साइकिलिंग रेसिंग टॉप किया। अच्छा, आज के समय में जो लोग ये कहते हैं हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, आए दिन कोई ना कोई कमी नज़र ही आ जाती है हर दिन। लेकिन आपको देखकर तो लोगों को आप सीखना चाहिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जितेंद्र जी। देखिए सच्चाई बता दें तो जितेंद्र की भावना को सिर्फ भगवान समझ सकता है, और आपने समझा है, मुझे आज आभास हो रहा है कि आप जब समझेंगे तो पूरा दुनिया समझ गया है। और समझे ना समझे, ये मुझे सीखने की रही बात, तो कुछ लोग हो जाते हैं कि अरे यार हाथ कट गया, उंगली कट गया, तो हो जाता है। आप लिख भी लेते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं, आपने ग्रेजुएशन भी करी जी इन्हीं परिस्थितियों में जी। अच्छा, फिर पत्रकारिता इस पेशे को कैसे चुन लिया जितेंद्र भाई? अब जैसे होता है ना, हाँ। जैसे आप ही मेरा इंटरव्यू की, कई लोग आए मेरा इंटरव्यू हाँ। किए, इंटरव्यू करके चले जाते थे, और छोटे छोटे यूट्यूबर बेचारे, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था क्या है, तो मैं वहीं तक सीमित हो जाता था। अब लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ भाई। तो मैं उठाया, और उठा के मैं यूट्यूब पे ही सब कुछ जांच पड़ताल किया। और अगर मेरा अबाउट खोल के देखेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस का अबाउट खोल के देखेंगे, तो 2011 में ही मैंने साइबर कैफे में बैठ के चैनल को क्रिएट कर लिया था। बट क्या है कि संसाधन नहीं था, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास माइक था, ना मेरे पास कैमरा था, मैं तो इसके वजह से मैं कुछ नहीं कर अच्छा, पाया। कैसे मतलब आप शुरू में जब आपने हाथ में आईडी लेने की कोशिश की होगी तो बहुत मुश्किल आई होगी? नहीं, मुश्किल तो देखिए कलम लेने में भी आई, हम्म। कोई बताया नहीं। और अब आपसे ही कहेंगे मैम थोड़ा सा हमको बता दीजिए ना कल लिखना, तो आप हाथों से बताएंगे, अब मेरा हाथ है नहीं। जाहिर सी बात है कि आप हाथों से, मैं कहूँगा मैडम आप मुझे माइक पकड़ना सिखा दीजिए ना, तो आप हाथ से ही पकड़ के सिखाएंगे। ऐसा थोड़ी कि मुझे अलग से कुछ बताएंगे, अब मेरे पास हाथ नहीं है। लेकिन खुद में इसको मैं गॉड गिफ्ट समझता हूँ, जहाँ तक है कि गॉड गिफ्ट मिला है। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ जितेंद्र जी, ये माइक मेरे हाथ में है, आप इसे कैसे उठाएंगे? बेसिकली आप अगर रखना भी चाहेंगे तो रख लें। अगर आज देखा जाए तो मैं आपका भी हो सके तो इंटरव्यू करूंगा, आप मेरे चैनल पे आएंगे तो ऐसे पकड़ के मैं सीधा बाइक करता हूँ, एकदम सीधा। मोबाइल चलाना चाहे साइकिल चलाना, सब यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। जी। आप अच्छा, फिर उसके बाद क्या, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि परिस्थितियाँ क्या रहीं परिवार की, कितना स्ट्रगल किया, और अभी लोग क्या कहते हैं जब आप किसी के पास जाते होंगे रिपोर्टिंग करने के लिए या लोगों के बीच में जाते होंगे, तो लोग आपको अपने से अलग समझते होंगे, तो कुछ कहते हैं क्या या सपोर्ट करते हैं? नहीं, एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे क्या है ना कि कहने को तो बहुत लोग कहते हैं ये क्या है, कैसे है, ये सब फालतू है, इस तरह का है। लेकिन जब हम 4 लोगों की सुनना चाहेंगे तो वो 4 लोग हमेशा दबाने की कोशिश करके, ना कि उठाने की। लेकिन पॉजिटिव रहना। हाँ, लेकिन मैं कहा कि नहीं, बुद्धिलपन दिखाना नहीं। जितेंद्र शेर था, शेर वगैरह, और शेर की तरह दहाड़ता रहेगा, जो भी कुछ हो देखा जाएगा। जब लगा मैं पत्रकारिता करना लगा तो आप जैसे लोग भी आए। अच्छा, पत्रकारिता पढ़ी कहीं या फिर लगा कि नहीं देखिए पत्रकारिता ही सच्चाई है कि करेंगे? मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएशन सिर्फ किया हूँ। अब कोई कहे कि जर्नलिज्म पढ़ के आए हो तो जितेंद्र पढ़ा नहीं है भाई। हाँ, आप जैसे लोगों को देखकर मैंने सिर्फ सीखा है, पढ़ा नहीं हूँ। और कोशिश करता हूँ हालांकि मैं भी पढ़ लूँ। और लोग कहते हैं कैसे करने लगे, क्या करने लगे, तो कुछ दिन पहले आप भी देखे होंगे कि जिसके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल है तो अपने आप में पत्रकार है। तो जितेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप कैसे, मतलब कैमरा कौन करता है आपका, और कैसे मतलब खुद ऑन करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग? मैं तो क्या होता है कि पहले खुद ऑन करता था, मतलब वो रख के आता स्टैंड आता है। अच्छा। स्टैंड रख के ऑन करता था। लेकिन मेरा एक छोटा सा बच्चा है, और बदकिस्मती कह लीजिए या फिर जैसे भी कह लीजिए, किस्मत तो यूँ है कि उस बच्चे की माँ भी नहीं है, लेकिन माँ बाप मुझे ही मानता है। और बहुत अजीब है दास्तान मेरी, बड़ी अजीब। आपका बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है। आपकी वाइफ नहीं? वाइफ मतलब एक्सपायर कर गई। बहुत कैसे? जिंदगी बताया ना, गरीब भी जीव की नाश होती है। थोड़ा सा मैं पढ़ने जानना चाह रही थी कि वाइफ की डेथ कैसे हुई? वाइफ की डेथ मतलब ऐसे था कि आया, उनको फीवर हुआ, फीवर होने के बाद पेट में कुछ हो गया था। डॉक्टर बोला कि इतना पैसा लगेगा, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जा पाया, सरकारी अस्पताल में ले गया। सरकारी अस्पताल की स्थिति आप भी जानती हैं कि कितना अच्छा होता है। तो 2.5 वर्ष का था वो बच्चा, तभी क्या होता है कि एक्सपायर कर गए।
तो बदकिस्मती ही है और कुछ नहीं। जितेंद्र ने बहुत कुछ खोया वो है। बच्चा ही कैमरा करता है। हाँ, कैमरा वही पकड़ के करता है, अंकुश सिंह सत्या उसका नाम है। और बहुत कहा कि पापा मैं आपके साथ हूँ, और मैं उसे अपने बेटे की तरह नहीं अपने दोस्त की तरह मानता हूँ। अच्छा। हाँ, उसको दोस्त बना के रखता हूँ और बहुत मेरा साथ देता है। और आपका बहुत बड़ा फैन भी है, कहता है कि देखिए कितना मतलब बोलती हैं। अब हालांकि मैं दूसरी भी शादी कर लिया, मम्मी पापा ने फिर मेरी से दूसरी शादी भी करवा दी, उससे भी एक लड़का है मेरा। तो कहीं ना कहीं है, और आप जैसे लोगों को देखकर अच्छा, लगा। अभी जो कैमरा कर रहे हैं आपके वो कौन है हाँ, अभी? वो मित्र हैं हमारे। वो मित्र है हाँ। आपके, मैं उनको बुला सकती हूँ? एकदम बेसिकली भाई साहब आप आ सकते हैं इधर? ये मित्र हैं, चूंकि अभी ये कहाँ मिले आपको? ये तो मतलब एक बचपन वाला प्यार गाना सुनिए ना। हाँ। तो बचपन वाला प्यार था, लेकिन प्यार गुम हो गया था। अच्छा। तो ऐसे अब यूट्यूब पे जब ये देखे तब क्या कह रहे यार जितेंद्र आप यूट्यूब पे आ गए। अब कहे क्या हो भाई, तो मिले फरीदाबाद में, चूंकि अपना खुद फ्लैट व्लैट रहने वाले, ये भी गाजीपुर के हैं। अच्छा। जी। तो आप इनके साथ, आप कभी कभी आप भी इनका कैमरा करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, तो जब आप इनके साथ आए इनका कैमरा करने के लिए, तो जब आप शूट करते होंगे तो मुझे लगता है लोग देखने आते होंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल क्राउड हो जाता है। क्राउड हो जाता है। तो जब आप इनके साथ आए कैमरा, मतलब आप कैसे आए, मैं ये जानना चाह रही थी कि पहले आपको कैमरा आता था या कुछ कुछ मीडिया भी से? नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, बस आपने सोचा कि मुझे अपने दोस्त का साथ देना है। हेल्प करनी है अब बस। मैं बता दिया, अपना करने लगे, मैं बता दिया देख लीजिए। और लड़का मेरा इनको सपोर्ट किया थोड़ा सा कि अंकल जी जाइएगा, तो ऐसे तो इनका भी साथ था कि जितेंद्र अब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तो हम कहे चलो यार, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि चलो कोई तो आया। चूँकि बच्चे का मैं एक वीडियो में बोला भी था कि बच्चे की उम्र अभी पढ़ने की है, और मैं बार बार लेके इधर पटना जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ। तो कई लोग भी कहे कि यार बच्चे का भविष्य ठीक है, आप अच्छा कर रहे बेटे को क्या बनाएंगे हाँ। जितेंद्र भाई? देखिए कोई ड्रीम नहीं है। पत्रकार बनाइए ना बेटे को। नहीं, मैं तो उससे चाहता हूँ कि पत्रकार का पूरा देश की आवाज़ एक अलग मिसाल में दे, कि लोगों को एहसास हो। मैं उसे नौकर नहीं बनाना चाहता हूँ कि पढ़ लिख के मेरा बेटा नौकरी करेगा, नहीं। हमेशा जितेंद्र कहता है कि किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि जितेंद्र एक छोटा सा मालिक बन के पसंद करने का, और मालिक है और मालिक रहना पसंद करता है। अपने बेटे को मैं कभी नौकर नहीं बनाऊँगा, ये जज्बा है बस जी। और बेटा क्या बनना चाहता है? बेटा तो ऐसे वो भी चाहता है कि पापा मैं बहुत बड़ा मतलब या तो एडिटर बनूंगा। एडिटिंग में उसका बहुत मन लगता है, वीडियो एडिटिंग करना, जो भी आज मेरा वीडियो एडिटिंग जितना आता है ना सब वही करता है। थंबनेल बनाना, मतलब जो भी करना उसी वही करता है। मुझे तो उसको कैसे आ गया? उसको मतलब यूट्यूब पे देख देख के वो करने लगा, क्योंकि बच्चे आज की डेट में ना बहुत काफ़ी फास्ट है, तो मुझे बता दिया मैं करने अपना लगा। भविष्य कहाँ देख रहे हो जितेंद्र भाई? अभी तक तो मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन आपने सवालात कर दिया तो भविष्य सच बताऊं तो पहले नमक रोटी खाता था, आज दाल रोटी खाने लगा हूं। तो भविष्य मुझे यूँ लग रहा है कि अब आप जैसे लोग अगर मिल गए हैं तो कुछ अलग करना है, एक बड़ा मतलब ऐसे दिन में कि एक अलग और बड़ा, जैसे लोग कहते हैं ना कि यार जिंदगी है नहीं कुछ, सच्चाई। लोग जो देखते होंगे वही कहते होंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा जितेंद्र भाई आपसे। जब आप लोगों के पास गए होंगे कि जितेंद्र भाई नहीं हो पाएगा, छोड़िए ये काम नहीं हो पाएगा आपसे। आप जानती हैं अक्सर देखा गया है कि जब जब लोग अच्छा कार्य करने गए हैं, आप भी गए होंगे, तो पैर खींचने वाले लोग मिलते हैं, ना कि हाथ खींचे। जिस दिन इस भारत में पैर के बदले अगर हाथ खींचना चालू हो जाएगा तो जितेंद्र चैलेंज करता है कि उसी दिन पूरा भारत की नरो नक्शा ना चेंज हो जाए तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। और ये मेरे भारत का सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया, भारत की सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। और आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और जैसे लोग रहेंगे। तो सरकार से जितेंद्र को अब तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है, सरकार गूंगी बहरी है। मैं दिव्यांग कहता हूँ, लेकिन हमसे भी बड़ी दिव्यांग सरकार है मैम, नहीं समझ पाएगी जब हमारे जैसे को नौकरी नहीं। लेकिन देखिए आप लोगों, आपके पास जो टैलेंट है जितेंद्र भाई, उसको मैं तो चैलेंज करता हूँ, आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को चैलेंज करता हूँ, किसी भी परीक्षा में बैठा के देख ले, जितेंद्र अगर परीक्षा ना निकाले तो कहिएगा। चैलेंज है, चुनौतियाँ है, जितेंद्र हमेशा चैलेंज से जीता है। जब जब बताया ना कि जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है, ऐसा नहीं है। चैलेंज हमेशा ही चेंज करती है, तो इससे जितेंद्र डरता नहीं है। मैं जब जिंदगी इतनी बड़ी, लोग कहते हैं कि इस शरीर से बढ़ के लोग क्या कहते है? हैं कि हाथ की लकीरें आपका भविष्य तय करती हैं, उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, जितेंद्र भाई। सच्चाई है। मैं बता दूं कि लोग कहते हैं आपने ना, अपनी किस्मत खुद लिखी, हाँ खुद से लिखी है, कभी हाथ ना और हाथ। आपकी किस्मत बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है जितेंद्र भाई। मैं आपके साथ हूँ और हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो सब आपके साथ होंगे। और मैं जानती हूँ
जो आपको देख रहे होंगे ना, वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा इस वक्त पर यहाँ पर खड़े खड़े। आपसे जो एनर्जी मुझे मिली है, जो जज्बा आपका मैं देख पा रही हूँ, जो पॉजिटिविटी आपके चेहरे में है, वो आज किसी के चेहरे में नहीं है। तो आज हमारे साथ जितेंद्र भाई थे, ये दिल्ली से आए हैं, रहने वाले गाजीपुर के हैं, और हमसे आज इनकी मुलाकात हो गई। आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जितेंद्र भाई, मैं चाहती हूँ कि इनका आप लोग मनोबल बढ़ाएं, इनको सपोर्ट करें। ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है जितेंद्र जी।